यूपी में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार शासन स्तर काम कर रही है, मगर बुलंदशहर की खुर्जा में स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय में तैनात महिला डॉक्टर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि महिला डॉक्टर पूनत अस्पताल में कार्यरत नर्स और आशाओं पर प्रसव के लिए आने वाली हर गर्भवती से 100 रुपए वसूलने का दबाव बनाती है। इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि गंभीर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि अस्पताल की नर्स और आशाओं ने लगाए हैं, जिसको लेकर आशा वर्कर और नर्सों ने राजकीय महिला अस्पताल के गेट पर जमकर हंगामा किया। बस मामला तो ये है कि हम लोगों को शोषण हो रहा है और काफ़ी दिनों से हो रहा है। पहले नहीं हुआ था मगर अब काफ़ी दिनों से शोषण हो रहा है। हमने तो बस ये मांग रखी थी कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। रात में डॉक्टर नहीं मिलते, हम लोगों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि मरीज़ हमसे लड़ने को तैयार हो जाता है। तो हमने बस ये वाली बात CMO तक हम गए थे और ऑफ पर गए थे। कुछ लोगों ने ड्यूटियाँ करके भी गए थे, उनकी एब्सेंट लगा दी गई, ऑफ वालों की भी एब्सेंट लगा दी गई। सारी चीज़ें हैंगी, बहुत सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। और फिर इस बात पे ये हो गया कि नहीं है, हमसे चिड़ मान ली गई कि क्यों गए हम। हाँ, कौन चिड़? डॉक्टर पूनम। अच्छा। उनका ये था कि नहीं है कि तुम डॉक्टर के पास क्यों गई, या क्योंकि हमें परेशानी हो रही थी कि डॉक्टर की हमें मांग चाहिए थी, क्योंकि ज़रा से मरीज़ को कुछ हो जाए या कोई इमरजेंसी आए तो हम तो स्टाफ हैं। तो इमरजेंसी में डॉक्टर फिलहाल में अवेलेबल नहीं है? नहीं, ऑन कॉल नहीं है। ये मामला है कि मरीजों को टाइम पे सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो मरीज, हर एक तरह का मरीज आता है तो उसे देखना चाहिए। जब बड़ा डॉक्टर होगा तो उस समस्या का हल तो बड़े डॉक्टर ही करेंगे। भाई इनके बस की नहीं है तो वो करेंगे। पैसे का लेन देन का ये आता है कि जी पैसा दोगे तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पैसे मांगती है? क्या मांगती है? कौन मांगता है? 100 रुपये पर। कौन मांगती है? मैडम मांगती है और बच्चे को दिखाने के भी मांगती है। CMS RC वर्मा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने अजीबोगरीब तर्क देते हुए कहा कि अभी तक उन्हें कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, यानी कि जब तक साहब से कोई लिखित शिकायत नहीं करेगा तब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। नर्स लगा रही आरोप, लेकिन लिखित रूप में मुझसे किसी ने न मौखिक रूप से न लिखित रूप से मुझे इस संज्ञान में डाला गया है। अगर संज्ञान में डाला गया होता या कोई प्रत्यावेदन इस ऑफिस में दिया गया होता तो मुझ तक जरूर पहुंचा या मेरे उच्च अधिकारियों तक जरूर पहुंचता। सुन लीजिए, अभी आपकी आशा और नर्स हॉस्पिटल पर ही जमा है। ठीक है, मैं समझ। सुन लीजिए। हाँ। उनके द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी डॉक्टर पूनम जो है 100 रुपए की धन उगाही करने का दबाव बनाती है उन पे। ठीक है, अब आप बताइए कि इस तरह के जो आरोप है कितने गंभीर हैं? नहीं, ये तो अगर ऐसी कार्रवाई बनती है, अगर ऐसे आरोप लगा रही हैं तो उनको एक बार मुझे लिखित में अवगत कराना पड़ेगा, तभी मैं उच्च अधिकारियों को सूचित कर पाऊंगा। वैसे अगर ऐसी कोई गलत आदतें यहाँ चल रही हैं, गलत धंधे चल रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित। और आरोप लगाया जा रहा है कि उनके जो हस्बैंड हैं वो गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं। हाँ, ये तो मैंने आपसे ही सुना कि कोई थर्ड पर्सन भी हमारे हॉस्पिटल में है। तो अगर मुझे अब इसकी जांच कराई जाएगी और अभी मैं आशाओं से बात करूंगा, कहूँगा भाई अपना लिखित प्रत्यावेदन दीजिए। अस्पताल में कार्यरत नर्स और आशाओं द्वारा भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए हैं वो अपने आप में बहुत ही गंभीर हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में इन आरोपों में कितनी सच्चाई पाई जाती है और आरोप सही पाए जाने पर आरोपी दबंग महिला डॉक्टर के खिलाफ विभाग की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।